तो चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस के 2021 के पेपर के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है एचजी का अयस्क है, मतलब मरकरी का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इनमें से पोलियो भी विषाणुजनित है, एड्स भी विषाणुजनित है, कोरोना भी। तो हैजा जो है विषाणुजनित रोग नहीं है। निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है? तो प्राथमिक सेल सबसे शुरू में, तो प्राथमिक सेल होती क्या है? प्राथमिक सेल वो होती है जिन्हें हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, और द्वितीयक सेल वे होती है जिन्हें हम दोबारा से यूज कर सकते हैं चार्ज करने के बाद में। तो सीसा जो संचालक सेल है वो जो है द्वितीयक सेल है, प्राथमिक सेल नहीं है। रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक के वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसका जो हम टेम्परेचर लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं, वो 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं, लेकिन इसमें हम 4.5 को एक मेन आंसर मानेंगे। ठीक है ना। डार्विनवाद संबंधित है, तो डार्विन ने बोला था कि जो योग्य होगा वही जीवित बचेगा। तो उसने डार्विन ने क्या दी थी? योग्यतम की उत्तरजीविका। अब आए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला आया, विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। तो राशियाँ जो है 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी जाती है। और अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें दिशा नहीं दी जाती। तो विद्युत धारा में जो है दिशा नहीं होती, इसलिए ये एक जो है अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो जो चुंबक होती है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेती है, जिसमें दूसरी चुंबक जो है आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण जो है महसूस करती है। उसके साइड को या तो खींचेगी या उससे दूर भागेगी। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब मेंडलीफ की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह है? तो मेंडलीफ की संशोधित जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। ठीक है ना। अब आया 9th क्वेश्चन, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों का नाम। तो HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का परीक्षण पता लगाने के लिए हम बहुत सारे परीक्षण करते हैं। उनमें से एक तो है एलिजा टेस्ट, एलिजा परीक्षण करते हैं। एक है लारू, उनकी जो सलाइवा होती है, सलाइवा को टेस्ट लिया जाता है, सलाइवा को इकट्ठे कर लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। एक HIV जाँच होती है। अब आया प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए। तो प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य तो ये है कि हमें इंसान की जो है जान बचानी है। दूसरा उद्देश्य ये है कि हमें उसकी जो हालत है वो और गंभीर होने से बचानी है। ठीक है ना। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि ये हमेशा एक दिशा में चलता है। और जो जीव भार और जीव संख्या का पिरामिड होते हैं वे दोनों उल्टे और सीधे दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब आए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आ जाता है हमारा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला जो है एक सरल संरचना होती है। ठीक है। और खाद्य जाल जो होती है वो एक जटिल संरचना होती है। खाद्य श्रृंखला हमेशा एक दिशा में चलेगी, खाद्य जाल बहुदिशात्मक होता है। खाद्य श्रृंखला के अंदर थोड़े जीव होते हैं, खाद्य जाल के अंदर ज़्यादा जीव होते हैं। खाद्य श्रृंखला एग्जाम्पल के लिए होती क्या है? जिसमें जो एक दिशा में चले, मतलब जैसे कि घास है, घास को टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को मेंढक ने खा लिया, मेंढक को सांप ने खा लिया, ये एक दिशा में चली गई। और खाद्य जाल क्या है? जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से मिक्स हो जाती है, उनको खाद्य जाल बोलते हैं। अब कूलाम का नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, कूलाम का नियम क्या है? जब 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके गुणनफल के समानुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो उसे क्या बोल देते हैं हम? ये जो है कूलाम का नियम बोल देते हैं। इसे F = Q1 अपॉन Q2 अपॉन में R²। ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियाँ कौन कौन सी है? अब जो अयस्क से धातु निष्कर्षण करते हैं हम उसे धातु क्रम बोलते हैं। ठीक है। उसमें 5 विधियाँ होती हैं, सांद्रण, निष्पातन, भर्जन, परगलन और शोधन। ठीक है ना। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में 10⁵ इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो है 1 लगाएंगे, Q = NE। तो N यहाँ पे दिया हुआ है 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसे ये जो माइनस में है ये प्लस में है, तो इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14। अब इसमें एक और लगाएंगे फॉर्मूला हम, I = Q/T। Q की वैल्यू हमने निकाल ली है 1.6 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन में टाइम दिया है 1 घंटा। 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, फिर उसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये इसको आगे सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया थैलेसेमिया। थैलेसेमिया किसको बोलते हैं? थैलेसेमिया रोग जो है उसके हमें क्या कराने हैं, परिचय देना है, लक्षण बताने हैं, परिणाम बताने हैं। थैलेसेमिया रोग जो है ये एक आनुवांशिक रोग होता है खून में, जिसमें शरीर में जो है हीमोग्लोबिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में बन ही नहीं पाता, ठीक है ना। तो इसके लक्षण क्या क्या है? अत्यधिक थकान होगी, इंसान को कमजोरी महसूस होगी, त्वचा पीली हो जाएगी, पेट में सूजन आ जाएगी और बच्चों का जो विकास है वो रुक जाएगा। अब फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, उसके कार्यों को समझाइए। तो फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है ये हम अपने पास, हर कोई इंसानों को अपने पास रखना चाहिए। किस चीज़ के लिए? ताकि हम किसी को चोट लगने पे, किसी घायल व्यक्ति को, किसी को अचानक बीमार होने से जो है हम उसको प्राथमिक उपचार दे सके, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। उसके फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हमें सेफ्टी पिन, पट्टियाँ और एंटीबायोटिक ट्यूब, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। उसके काम यही है कि इंसान की टाइम पे जान बचाई जा सके, इन टाइम पे उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। तो थैंक यू, नेक्स्ट करेंगे हम कल।